हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब कि किस तरह के टैक्स पेयर होते हैं, वो किस तरह का बिजनेस होता है, ये सब चीजें देखेंगे। और अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या पनिशमेंट या फिर क्या पेनाल्टी लगती है। तो सबसे पहले अपने नोट्स पर आते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जीएसटी सिस्टम में जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है वो एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कर सकता है, करना चाहिए बल्कि, ठीक है, मैंडेटरी होता है ये। और 10 लाख किसके लिए दे रखा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस के लिए या फिर हिल स्टेट्स के लिए क्या है, 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर होता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होता है एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। ये इसकी वेबसाइट बताई थी gst.gov.in। फिर क्या थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रूफ चाहिए होता है कि बिजनेस हमारा रजिस्टर्ड है, आइडेंटिटी चाहिए होती है या फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है किसका, बिजनेसमैन में जो सॉरी डायरेक्टर्स होते हैं और प्रमोटर्स होते हैं, विद फोटोज चाहिए होता है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है हमारा बिजनेस जो है वो है कहाँ पर, ठीक है, वो प्लेस का। फिर बैंक स्टेटमेंट, और आपको बाद में दिखवाया था कैंसिल चेक भी इसमें चल सकता है, ठीक है। फिर क्या था, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन भी इसमें चाहिए होता है जब भी हम जीएसटी में रजिस्टर करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, who should register for जीएसटी, कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किन किन पर्सन को या फिर कैसे टैक्स पेयर, कैसे बिजनेसेस को करना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल जो होते हैं रजिस्टर्ड प्री जीएसटी लॉ में, जैसे एक्साइज ड्यूटी या फिर वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब में, ठीक है। अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं, बिजनेसेस जिनका टर्नओवर कितना होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है, मोर देन 20 लाख, ये आपको बताया था। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके लिए क्या थी, 10%, वो सॉरी 10 लाख। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, बार बार मैं कह रही हूँ 10 लाख होते हैं इनके लिमिट, तो कैसे होते हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ले सकते हैं इसमें, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सब, ठीक है। तो इनका तो आपको बता दिया है, पहले यहाँ पर लिखते हैं, businesses whose turnover above the threshold limit of 20 lakhs, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया था, businesses whose turnover more than 10 lakhs, ठीक है, जिनका 10 लाख से ज्यादा होगा, बट कौन सी प्लेसेस पर, नॉर्थ ईस्टर्न, शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, या फिर बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अगर मैं बात करूँ तो मिजोरम ले सकते हैं इसमें, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस तरह के स्टेट जो होते हैं, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको क्या होता है, वो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न एज अ नॉर्मल डीलर। कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उन्हें एज अ मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, एजेंट्स ऑफ अ सप्लायर, मतलब जहां से गुड्स को सप्लाई किया जाता है उनके एजेंट्स या फिर आईएसडी। आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आगे लिखते हैं, दोज हु पेइंग द टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो टैक्स पे करते हैं आरसीएम के अंडर, ठीक है, उन्हें भी क्या होता है, जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए कंपल्सरी होता है। आगे लिखते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट, एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर। तो ई कॉमर्स बिजनेसेस में भी क्या होता है, जीएसटी में रजिस्टर होना कंपल्सरी होता है। पर्सन, आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं आउटसाइड इंडिया, टू इंडिया अदर देन अ टैक्सेबल पर्सन। तो देखिए लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या फिर डेटाबेस एक्सेस करता है या फिर कोई भी रिट्रीवल सर्विसेज देता है, कहाँ से, फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से किसी इंडिया के पर्सन को, और अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए वो। तो इन सबको क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी होता है। अभी आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पेनाल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी। कि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर नहीं करें, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर लिखते हैं, एन ऑफेंडर नॉट पेइंग टैक्स और मेकिंग शॉर्ट पेमेंट्स, मतलब कि 10% जो होता है टैक्स का, उसे पेनल्टी के उस पर नाम पर वो देना होता है। मतलब कि मिनिमम कितना पेनल्टी लगती है, 10% लगती है टैक्स की। तो यहाँ पे लिखते हैं, एन offender not paying tax or making short payments has to pay a penalty of 10% of the tax amount due to subject to a minimum of rupees 10,000। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी उसका टैक्स बन रहा होगा, अगर वो उसमें टैक्स पे नहीं करता है अपना टाइम पर, या फिर शॉर्ट पेमेंट्स मतलब कि जेन्युइन उसके एरर्स होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं,
तो उसकी वजह से उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जितना भी उसका टैक्स अमाउंट होता है उसका 10% भी वो उसको पे करना होता है, ठीक है। जैसे कि मिनिमम कितना होता है ये 10,000। नेक्स्ट लिखते हैं, द पेनल्टी विल एट 100% of the tax amount due to when the offender has deliberately evaded paying taxes। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो टैक्स पे नहीं करता है जानबूझकर, तो उसमें मतलब कि वो अवॉइड कर रहा है टैक्स को पे करने के लिए, तो उसमें क्या होता है 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट पे किया जाता है। जितना भी टैक्स बन रहा होता है उसका 100% इसमें पे किया जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या पेनल्टी लगती है। 100% कब लगता है, जब भी कोई जानबूझकर टैक्स को इवेट कर रहा होता है, मतलब कि अवॉइड कर रहा होता है, पे नहीं करता है। और 10% पेनल्टी कब लगती है, जब कोई शॉर्ट पेमेंट्स बना रहा होता है, मतलब कि जेन्युइन एरर्स होते हैं उसके टैक्स में, या फिर वो टैक्स को पे नहीं करता है, गलतियों की वजह से वो भूल जाता है, तो इसी वजह से 10% ऑफ टैक्स उसको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है आज की किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी। और सेकंड पॉइंट देखा था क्या पेनल्टी किस, मतलब अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी कब 100% लगती है, कब 10% लगती है, ठीक है। तो टॉपिक ये वाला होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।